हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी साथ में करेंगे। इससे पहले हमने गुलाम वंश और खिलजी वंश को डिटेल में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दिल्ली सल्तनत के 5 वंश हुए हैं: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक, सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक और लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा है। और लोधी वंश के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा। इसके संस्थापक जो थे वो गयासुद्दीन तुगलक थे और अंतिम शासक थे नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। इसको आप ध्यान से देखना, क्योंकि जो संस्थापक और अंतिम शासक होते हैं उनके बारे में एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमेशा बनता है। गयासुद्दीन तुगलक जो हैं वो 1320 से 25 तक रहे। गयासुद्दीन तुगलक जो हैं वो दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की स्थापना करने वाला प्रथम शासक था और इसका पूरा नाम गाजी मलिक था। गाजी का अर्थ होता है काफिरों का वध करने वाला। ये जो था गयासुद्दीन तुगलक, इसके साथ ये पहला व्यक्ति था, पहला शासक था जिसके साथ गाजी शब्द जोड़ा गया था। डाक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का श्रेय भी गयासुद्दीन तुगलक को जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने जो कठोर नीति बनाई थी उसके विरुद्ध इसने उदारता की नीति अपनाई, जिसे मध्यपंथी नीति कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीति के विरुद्ध उदारता की नीति जो गयासुद्दीन तुगलक ने अपनाई उसे मध्यपंथी नीति कहा जाता है। गयासुद्दीन तुगलक जो है वो जब बंगाल से लौट रहे थे तो लौटते समय एक महल में दबकर इनकी मृत्यु हो गई थी और इनका मकबरा जो है वो तुगलकाबाद में है। तुगलकाबाद में है। कई बार मकबरों के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। तुगलकाबाद में है और इन्होंने सिंचाई के लिए कई नहरों और कुओं का इन्होंने निर्माण करवाया। ऐसा करने वाले ये पहले सुल्तान थे। नहरों और कुओं का निर्माण इन्होंने सिंचाई के उद्देश्य से करवाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों और कुओं का निर्माण करवाया था। और मंगोलों ने 23 बार आक्रमण भी इन गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में ही किया था। नेक्स्ट है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक रहा। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसका मूल नाम था उलूग खां। ये मूल नाम भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इसे ध्यान से देखिएगा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। इम्पोर्टेंट है कि सबसे दिल्ली सल्तनत पर जिन्होंने शासन किया सबसे शिक्षित व्यक्ति कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। लेकिन अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण इसे पागल व बुद्धिमान मूर्ख शासक कहा जाता था। मतलब जिसने जो भी योजनाएं बनाई वो हमेशा विफल होती थी, इसलिए इसको पागल व बुद्धिमान मूर्ख शासक कहा जाता था। इसने सांकेतिक और प्रतीकात्मक सिक्कों का भी प्रचलन करवाया। और इम्पोर्टेंट है कि 1334 ईस्वी में मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता भारत आया। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता भारत आया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इब्न बतूता जो है वो किसके टाइम में आया था? वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में भारत आया था। नेक्स्ट है हमारा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 88 तक रहा। फिरोज शाह तुगलक जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। इसने 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया और केवल 4 ही कर इसने रखे: खराज, जजिया, खम्स और जक़ात। जिसमें से खराज का मतलब है गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर। ये भी गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। जजिया भी गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, लेकिन जजिया धार्मिक कर था। जजिया क्या था? धार्मिक कर था। और खराज जो था वो भूमि कर था। ये दोनों गैर मुस्लिमों से लिए जाते थे। खम्स जो युद्ध में माल लूटा जाता था उसे खम्स कहते हैं। और जक़ात जो था वो मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था।
ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। तुगलक ने हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर सहित 300 नगरों की स्थापना इसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालयों से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मंदिर के पुस्तकालयों से लूटे 1300 ग्रंथों में से कुछ का फारसी अनुवाद दलाल ए फिरोज शाही के नाम से फारसी विद्वान आजुद्दीन खानी द्वारा करवाया था। आजुद्दीन खादिल खानी द्वारा करवाया था। तो क्वेश्चन यहाँ से 3 बनते हैं कि सबसे पहले ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालयों से 1300 ग्रंथों को किसने लूटा? फिरोज शाह तुगलक ने लूटा। और उसका अनुवाद कौन सी भाषा में हुआ? उसका अनुवाद फारसी भाषा में हुआ। दलाल ए फिरोज शाही के नाम से उनका अनुवाद हुआ और किसने किया? आजुद्दीन खादिल खानी ने किया। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी? फतूहात ए फिरोज शाही के नाम से लिखी। नेक्स्ट है, मोहम्मद खान 1388 ईस्वी में। फिरोज शाह तुगलक के बाद जितने भी शासक जो हैं वो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बने, वो अयोग्य थे और शक्तिशाली नहीं थे। फिर भी थोड़ा बहुत हम उनके बारे में जानेंगे। मोहम्मद खान जो थे वो फिरोज शाह तुगलक के बाद गद्दी पे बैठा और वह अयोग्य शासक था। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 से 94 तक बैठा और वो अबू बकर को हटाकर स्वयं शासक बना था। उसने 4 साल शासन किया लेकिन वो भी इतना योग्य शासक नहीं था। उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद शाह बैठा 1395 से 1412 तक। इसके शासनकाल में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था और ये उसके डर से भागकर गुजरात चला गया था। 1412 में इसकी मृत्यु हो गई और उसके साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। तो नसीरुद्दीन महमूद शाह जो थे वो तुगलक वंश के अंतिम शासक थे। मेन इनके शासक थे गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। बाकी सब आगे अयोग्य ही साबित हुए थे। नेक्स्ट है सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक। इसकी स्थापना खिज़र खां ने की थी और अंतिम शासक कौन था? आलम शाह था। यह वंश मुस्लिमों की तुर्क जाति का आखिरी वंश था। मुस्लिमों की तुर्क जाति का आखिरी राजवंश कौन था? सैयद वंश था। खिज़र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी और इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। अपने आप को रियायत ए आला की उपाधि से ही इसने खुश रखा था। यह एक न्यायप्रिय शासक था। तो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो ऐसा कौन सा सुल्तान था, ऐसा कौन सा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी? तो वो खिज़र खां थे, सैयद वंश के संस्थापक। नेक्स्ट है मुबारक शाह 1421 से 1434 तक। खिज़र खां की मृत्यु के बाद उसका बेटा गद्दी पे बैठा। उसने मुबारकबाद नामक नगर की भी स्थापना की और उसने शाह की उपाधि भी धारण की। उसने सुल्तान की उपाधि धारण की। अपने नाम से उसने सिक्के भी जारी करवाए। मुबारक शाह के बाद है आलम शाह। आलम शाह 1445 से 1451 तक। यह मोहम्मद शाह का पुत्र था। बहुत ही कमजोर और अयोग्य था। उसने 1451 में दिल्ली का शासन बहलोल लोधी को दे दिया और दिल्ली छोड़कर बदायूं चला गया। मतलब जो सैयद वंश का अंतिम शासक था आलम शाह, उसने स्वयं ही अपना शासन जो था वो लोधी वंश के बहलोल लोधी को दे दिया था और स्वयं दिल्ली छोड़ के यह चला गया था। नेक्स्ट है लोधी वंश। लोधी वंश 1451 से 1526 तक। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी और अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। ये वंश के संस्थापक और अंतिम शासक से क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आता है, तो इसे ध्यान से देखें। बहलोल लोधी 1451 से 1489 तक। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला यह प्रथम अफगान वंश था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पहले जो 4 वंश हुए हैं वो मुस्लिम थे, लेकिन अंतिम जो वंश था लोधी वंश, यह एक अफगान वंश था। बहलोल लोधी ने दिल्ली सल्तनत में बैठने के बाद बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण की थी। और उसके बाद आए सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी एक सर्वश्रेष्ठ शासक था और ये 1489 से 1570 तक रहा। सिकंदर लोधी गुल रुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा।
ये एग्जाम में पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन कि गुल रुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं कौन सा सुल्तान लिखता था या कौन सा शासक लिखता था, तो वो सिकंदर लोदी थे। सिकंदर लोदी एक श्रेष्ठ शासक था। इसने गज ए सिकंदरी नाम से एक पैमाने का भी प्रचलन करवाया था। 1503 में इसने आगरा शहर बसाया और 1506 में अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा ले गया। उसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर भी हिंदुओं पर इसने जजिया कर लगाया था। तो जो लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था वो सिकंदर लोदी ही था। नेक्स्ट है इब्राहिम लोदी। ये 1517 से 1526 तक रहा। इब्राहिम लोदी जो था वो लोदी वंश का अंतिम शासक था। यह सिकंदर लोदी का छोटा बेटा था। लोदी वंश का अंतिम राजा था और दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम सुल्तान था, क्योंकि यह अंतिम वंश का अंतिम शासक था। और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो गुलाम वंश के थे। और इब्राहिम लोदी अंतिम था, लोदी वंश का भी और दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम सुल्तान था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ। कब हुआ? यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। 21 अप्रैल 1526 को किसके मध्य हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें लोदी की हार हो गई थी और इससे लोदी वंश का अंत हो गया था। और किस वंश की शुरुआत हुई थी? मुगल वंश की शुरुआत की थी। किसने? बाबर ने। मुगल वंश की शुरुआत की थी बाबर ने और लोदी को मार दिया था उसने। हमारा नेक्स्ट है ओके तो ये थे तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। आगे इनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो हम करेंगे। कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा ले आया था? तो सिकंदर लोदी थे। 1503 में उसने आगरा शहर बसाया था और 1506 में उसने उसको राजधानी बना दिया था। 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता किस भारतीय सम्राट के दरबारी दरबारी थे? तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता 1334 में आया था। 1334 में आया था और मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री था इब्न बतूता। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिंचाई के लिए अनेक कुएं व नहरें बनवाई थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ऐसा प्रथम सुल्तान था जिसने सिंचाई के उद्देश्य से अनेक कुएं और नहरें बनवाई थी। इब्न बतूता कौन था? वह मोरक्को का इतिहासकार था जो भारत यात्रा पर आया हुआ था। कब आया था? 1334 ईस्वी में। नेक्स्ट है अपनी हवाई योजनाओं के लिए कौन शासक उपहास और बदनामी का शिकार हुआ था? तो कौन था वो? मोहम्मद बिन तुगलक थे। मोहम्मद बिन तुगलक सभी सुल्तानों में सबसे अधिक विद्वान और शिक्षित था, फिर भी वह उपहास का पात्र बना था। उसको मूर्ख शासक कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि उसकी योजनाएं जो थी वो विफल हो गई थी। उसने बहुत सारी योजनाएं बनाई थी और वो ज़्यादातर उसकी विफल हो जाती थी। जजिया क्या था? जजिया एक धार्मिक कर था जो गैर मुस्लिमों पे लगाया जाता था, गैर मुसलमानों पे लगाया जाता था। और भारत का तोता या तोते हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता था। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सैयद वंश के अंतिम शासक थे आलम शाह। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में हुआ। और कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 में हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया और लोदी वंश का अंत हो गया। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद जो थे वो तुगलक वंश का अंतिम शासक था। और खराज क्या था? खराज जो था वो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर था। जजिया जो था वो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। और खराज क्या था? यह गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी था। और दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे या प्रथम सुल्तान थे। नेक्स्ट है
दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की स्थापना करने वाला गयासुद्दीन तुगलक का पूरा नाम क्या था? गाजी मलिक। गाजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो गयासुद्दीन तुगलक के साथ ही किया गया था। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी खिज्र खान ने। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी। कब की थी? 1414 में। 1414 में की थी। और अंतिम शासक कौन था सैयद वंश का? आलम शाह। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई इंपॉर्टेंट है बहुत ये, जिन्होंने 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी। किसके शासनकाल में थे? तो हरिहर और बुक्का जो थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में थे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।